प्रभु का धन्यवाद और आप सभी को जय मसीह की। और फिर जिस तरह मैंने कुछ समय पहले मैंने अब्राहम के बारे में मैंने आप सबसे जब हम हाजिरा के बारे में हम देख रहे थे तो उस समय मैंने जब अब्राहम के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से एक नेगेटिव वे में हमने अब्राहम को देखा और उसके जीवन से भी हमने वहां पे बहुत सारी आध्यात्मिक चीजों को हमने सीखा है। और फिर उसी रीति से आज भी हम परमेश्वर के वचन में से हम एक कैरेक्टर को लेंगे और उसके बारे में भी देखेंगे कि उसके जीवन में क्या गलत हुआ और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। और फिर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो यहाँ पे हैरान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के अलावा जितने भी हीरोज है या जितने भी बाइबल कैरेक्टर्स है उन सब में फ्लॉस है। सिर्फ अगर कोई परफेक्ट है या कोई अच्छा है अगर हम देखें तो वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। और फिर यही हमारे परमेश्वर के वचन की खूबसूरती भी है कि इसमें कोई भी बड़ा चढ़ा के या फिर अच्छी अच्छी बातें नहीं, लेकिन जो है उसे वैसा ही लिखा गया है। ऐसे ही जब यीशु मसीह संसार में जब मनुष्य के रूप में जब यहाँ पे थे तो उनके 12 शिष्य थे। ही चोज 12 डिसाइपल्स। और जब उन्होंने उन्हें चुना तो उन्होंने कोई उनका बैकग्राउंड देख के या फिर कोई बहुत उत्तम घराने से या बहुत अच्छे घराने से उन्होंने वहां पे नहीं चुना, लेकिन उन्होंने जो चुना एकदम अति सामान्य लोगों को उन्होंने वहां पे चुना करके हम वचन में देखते हैं। और फिर उनमें से अगर एक प्रमुख शिष्य को हम देखें तो जिसका नाम पतरस भी है। जैसे तीन प्रमुख उनके चेले थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, पीटर, जेम्स एंड जॉन। और फिर यीशु मसीह के इन 12 चेलों में से या तो पर्टिकुलर कुछ इंसिडेंट्स में या तो प्रत्येक कोई अगर कोई प्रांतों में लेके जाना हो या फिर कहीं कुछ इवेंट्स हो या फिर ऐसे कोई अद्भुत कार्यों को अगर ऐसे साक्षात दिखाना हो तो वहां पे पर्टिकुलर यीशु मसीह सिर्फ इन तीन लोगों को लेकर वो जाते थे। और फिर इसी के साथ में हम देख सकते हैं कि उन तीन में से पतरस भी एक है। ऐसे अगर हम सिंपल वे में हम देखें तो पीटर वॉज अ इनर सर्कल डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो या तो यीशु मसीह के वो बहुत क्लोज भी है, जैसे हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और फिर कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी रहते हैं जिनसे हम बातें करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हृदय की बहुत क्लोज या फिर जो बहुत डीप बातें रहती है, हमारे दिल की बातें रहती है, वो हम सिर्फ कुछ लोगों को ही हम बताते हैं। या फिर हमारे जो एकदम लोनलीएस्ट एकदम टाइम्स या फिर जो हमारे डीपेस्ट स्ट्रगल्स या सॉरोस रहते हैं वो सिर्फ हम कुछ लोगों को ही बताते हैं। ऐसे ही पीटर भी ऐसे इनर सर्कल में था यीशु मसीह के। और फिर जहां पे यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करते थे और सेम टाइम पे पतरस भी जो था वो यीशु मसीह को बहुत प्रेम करने वाले शिष्यों में से वो था। और फिर लेकिन पीटर का नाम जैसे ही आता है तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज आता है और फिर एक डेफिनेटली एक इंसिडेंट हमारे माइंड में आता है, वही है कि जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार करा और कि पीटर डिनाइड जीसस थ्राइस। एक बात में देखे तो ऐसे पतरस के जीवन में आध्यात्मिक तौर पर वो जो पतन आया या फिर वो गिरने का जो था वो एक सिचुएशन था। और फिर वैसे ही विश्वासी जीवन में हम भी गिरते हैं क्या, अगर हम सोचें तो डेफिनेटली हम गिरते हैं। लेकिन प्रभु फिर से हमें उठाने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें फिर से चलाने वाला परमेश्वर है और फिर से हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो भी हमें जानना है। और पीटर के जीवन में गिरने से पहले कुछ घटनाएं घटी। जैसे अगर 100 फ्लोर पे है, वहां से अगर तुरंत उसे वापस ग्राउंड फ्लोर पे आना हो तो कुछ टाइम लगता है। अगर वो वहां से कूद जाएगा तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर उसे स्टेयर्स से वो लेकर आ रहा है या फिर वो लिफ्ट में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ टाइम लगता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम सोचें तो हम एकदम से नहीं गिरते, हमें एकदम से कभी लगता है कि हाउ डिड दिस हैपन, और फिर या तो मैं तो सब अच्छा था ना, मैं कैसे गिर गया, मैं इतना स्ट्रांग था फिर मैं कैसे गिर गया, ऐसे हम बहुत चकित होते हैं। तो अभी पीटर यीशु मसीह के साथ ही था, उसे एकदम सुबह उठ के एकदम उन्हीं का चेहरा देख रहा है रात को सोने तक, और फिर उनकी सारे बातें भी सुन रहा है, उनके यहाँ तक कि सारे अद्भुत कार्यों को भी देख रहा है, उनकी सारी शिक्षाओं को भी देख रहा है, सुन रहा है। और फिर यीशु मसीह के इतने करीब होने के बावजूद भी उसने 3 बार परमेश्वर को नकारा या फिर मना करा। और फिर उसने ऐसा कैसे उसके मुंह से वो कहा, ऐसा अगर हम सोचें तो पीटर के जीवन में इट वॉज अ प्रोसेस, वो कोई एकदम से हुई हुई घटना नहीं है। वहां पे जैसे यीशु मसीह भी वहां पे जैसे उन्होंने कहा स्टार्टिंग में कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और फिर उसके बाद में जैसे चेलों से कहा तो उनमें से पीटर भी एक था, पतरस भी एक था जिसने ये सुना, और वो सुनकर वो वहां पे आता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है। तो वो जैसे ही वो आया उसके तुरंत ही ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वहां पे कुछ उनके साथ चलते हुए आध्यात्मिक तौर पे भी उनके और आगे बढ़ते हुए उसने अपने जीवन में ऐसे कुछ स्टेप्स लिए, ऐसे गलत स्टेप्स लिए जिसके कारण वो ग्रेजुअली एक एक स्तर वो नीचे आते गया। और फिर ऐसे बहुत सारी चीजें अगर परमेश्वर के वचन में देखें, लेकिन आज की सुबह हम उस प्रमुख या फिर मेन हम 3 चीजों को हम देखेंगे, 3 स्टेप्स की ओर देखेंगे कि जिसके द्वारा उसका वो आत्मिक तौर पे पतन हुआ। तो हम सब मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 14 का 26 से 28, मैथ्यू चैप्टर 14 26 टू 28 वर्स। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने
तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। सो ये जो इंसिडेंट है ये गलील के समुद्र में होता है, द सी ऑफ गैलिली। और फिर अगर हम इसे आज भी अगर हम अपने वर्ल्ड मैप में देखें तो हम उसे पाते हैं, इजराइल के प्रांत के पास में वो पाया जाता है। सो यीशु मसीह उनके शिष्यों से कहते हैं, उनके चेलों से कहते हैं कि तुम जो है तुम अभी उस साइड चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, या फिर ऐसा इस प्रकार का वहां पे वर्तमान होता है। और फिर उसके बाद में अभी तक यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पानी पर चले, और फिर वो भी आधी रात के समय। जैसे आधी रात के टाइम नॉर्मली मानसिक तौर पे अगर हम देखें तो इंसान ऑलमोस्ट वो डाउन रहते हैं, क्योंकि अगर जैसे सुबह अगर कोई भूत के कपड़े पहनकर भी आ जाए तो हमें हो सकता है कि हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन सेम अगर कोई रात को अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी चल जाए या फिर थोड़ा कुछ अजीब लगे तो हम डर डर जाते हैं, हमें डर लगता है। सो जैसे यूएस में भी हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है, और फिर उसमें ऐसा रहता है कि सब लोग अपने घरों को एकदम बहुत भयंकर या डरावने रूप से उन्हें सजाते हैं, एंड देन सब फैंसी ड्रेस की तरह एकदम डरावने डरावने कपड़ों को पहनते हैं, एकदम पूरा खून खून जैसा लगा के चलते रहते हैं। और फिर इवन छोटे बच्चे भी रहते हैं, वो भी ऐसा तैयार होकर सबके घरों में जाकर उन लोगों को डराते हैं। और फिर जहाँ पे जब वो डरा देते हैं तो उसके बाद में उन्हें कैंडीज मिलती है, और फिर इस प्रकार से वहां पे वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अगर एक तरह से हम देखें तो भूतों को सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल करके देख सकते हैं जैसे। और फिर ये हो सकता है कि आने वाले समय में अपने इंडिया में भी ये आ ही जाएगा। सो ऐसे रात के समय में मैं यहाँ पे जब भूत प्रेत या फिर कोई भी अगर साउंड आता है तो हमें ऐसा डर लगता है। और फिर ऐसे ही यीशु मसीह आधी रात के समय में, और फिर लाइक नेवर बिफोर, उसके चेलों के पास में वो चलते आ रहे हैं। और फिर वहां पे जैसे ही वो चलते आ रहे हैं, जैसे अब तक उन्होंने कभी नहीं चले, अब तक वो नॉर्मली हमारी तरह, वो मामूली इंसानों की तरह वो जमीन पर चलता है, लेकिन वो पहली बार है जब वो पानी पर चल रहे हैं। एंड यीशु को देखते ही वहां पे उन लोगों ने पहचाना नहीं, और फिर यहाँ पे पहचान नहीं रहे हैं करके हम यहाँ पे देखते हैं। सो यीशु मसीह को देखते ही ना पहचानते हुए, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि ये कोई भूत है, और फिर उसके बाद में वो चिल्लाने लगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह, हाँ ठीक है, वो पानी के ऊपर तो वो चले, लेकिन क्या उनका कोई रूप चेंज हुआ? क्या उनका कुछ आकार चेंज हुआ? नहीं ना, वो ऑफकोर्स वो यीशु मसीह की तरह थे, और फिर वो ऐसे ही अपने शरीर में भी थे, मानव शरीर में थे। और फिर उनके चेलों में असलियत में अगर हम देखें तो उन्हें पहचान लेना चाहिए था, लेकिन उनमें ऑलरेडी ये डर था, और फिर उसके कारण, उस डर के कारण भी दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, वो वहां पे पहचान नहीं पा रहे थे यीशु मसीह को। और फिर अब यीशु मसीह के आने के बाद में 27 वर्ष को वापस पढ़िए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो यहाँ पे जब ये सारा चीजें हो रहा है, फिर उसके बाद में यीशु ने भी देखा कि ये सारे लोग डरे हुए हैं, ये सब इतना सब ऐसा चल रहा है, तो वहां पे खुद यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, वहां पे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि डरो मत, यहाँ पे मैं हूँ। और फिर तो क्या उनको वहां पे वॉइस, उनको वो पता नहीं चलता कि जैसे अगर आधी रात के समय अगर जैसे अगर भैया आ रहे हैं आपके घर में, और फिर उसके बाद में भैया अगर खटखट आ रहे हैं कि डिम्पल दीदी, कि अगर भैया आके अगर खटखट आ रहे हैं आधी रात को, और फिर खटखटाते हुए अगर बोल रहे हैं कि मैं हूं, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप पहचान जाओगे ना, क्योंकि शादी के समय से आप भैया के साथ में आप रह रहे हैं, उन्हीं की आवाज सुन रहे हैं। अब लेकिन उस टाइम पे आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अरे हो सकता है कि कोई भूत हो, या तो कोई प्रेत हो, या तो कोई किडनैपर्स आए हो करके, तो नहीं होगा ना, आप पहचान लोगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीटर भी उसी बोट में है, और फिर यीशु मसीह को वो वहां पे वो सुन भी रहा है, और फिर उसके बाद में यीशु मसीह को देख भी रहा है कि वहां पे यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि घबराओ मत करके जो बोला, यीशु मसीह की आवाज सुनते हुए, उनको देखते हुए भी वहां पे उनपे वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। जैसे आप देखिए 28 वर्ष को आप पढ़िए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो एक तो घबराए हुआ था, लेकिन सेम टाइम पे डाउट भी हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा। वो वहां पे कह रहा है कि प्रभु, अगर वो वहां पे अगर कहता कि प्रभु आप मुझे पानी पे जैसे आप चल रहे हैं, तो आप वैसे ही आप मुझे भी सहायता करिए ना आप चलने की, और फिर मैं भी चलना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा बोला होता तो हो सकता है कि अच्छा रहता। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। वो वहां पे वो कह रहा है कि यदि तुम ही हो तो तुम मुझे पानी पे चलकर आने के लिए बोलो, अपने पास आने के लिए बोलो करके कहता है। तो ऐसे ही बहुत टाइम पहले भी हैदराबाद में जब मैं था, हम सब दोस्त दोस्त हम हॉरर मूवी देखने के लिए हम गए थे। एंड देन जैसे ही मूवी देखकर हम घर आ गए, तो हमारे ग्रुप में दो लड़कियां भी थी जो सेम हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। एंड देन उसके बाद में ऑलमोस्ट वो मूवी के कारण कोई भी सो नहीं पा रहा था, वो भी क्रिश्चियंस ही थे। और फिर उसके बाद में एक आधी रात को उनका जो वॉशरूम रहता है वो रूम के बाहर रहता है, तो उनमें से एक उठी और फिर वो वॉशरूम के लिए निकली। तो उसके बाद में जो दूसरी है जो वहां पे एकदम अकेले, और वो डर गई कि इतने समय में कोई हो सकता है कि कोई अंदर ना आ जाए करके, वो तुरंत तुरंत जाके उसने कुंडी लगा लिया।
देन उसके बाद कुछ टाइम बाद में फिर वहां पे जो बाहर थी वो वापस आती है, वो खटखटाती है, वो बोलती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है ये जाकर वो दरवाजा नहीं खोलती। एंड देन ये अंदर से वो बोलती है कि तुम अगर यीशु मसीह की जय बोलोगे तभी मैं कुंडी खोलूंगी करके वो बोलती है। तो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ, अब वो जो बाहर खड़ी रहती है वो भी देखती कि और ये अब क्या करेगी या फिर अब ये क्या होगा करके, चलो देखते हैं करके वो भी मना कर देती है कि मैं नहीं बोलूंगी यीशु मसीह की जय। तो उसके बाद में ये और चिल्लाती रहती है और डरती रहती है। तो ऑलमोस्ट क्योंकि रात के 2 बजे ये हो रहा होता है, तो अब आखिरी में कोई चारा नहीं बचता, तो वहां पे वो यीशु मसीह की जय बोलती है और तब ये कुंडी खोलकर ये अंदर आने पाती है। और फिर जब अगले दिन हमने ये सब ने सुना तो हम भी बहुत हंसे। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिल में भी ऐसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे दिल में ऐसा डर रहता है, तब छोटी सी छोटी चीज या छोटी सी छोटी परिस्थिति भी हमें डरा देती है। और फिर ऐसे शिष्यों के हृदय में भी डर था, और फिर पीटर के पतरस के हृदय में भी डर था, लेकिन उसी के साथ में अगर हम देखें तो संदेह भी था, डाउट भी था वहां पे। और फिर डाउट के साथ में वो परमेश्वर से अगर हम कभी भी हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी मांगेंगे, भले कोई कुछ ना हो, वो कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगा, हम कभी भी उसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहे कि हाँ मैं तो फास्टिंग प्रेयर में आ रहा हूँ, वेनसडे वेनसडे मैं तो प्रेयर में आके मैं तो एकदम हमेशा परमेश्वर से मांग रहा हूँ मांग रहा हूँ मांग रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि ऐसे इनको मिल रहा है उनको मिल रहा है पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा करके। परमेश्वर में यहाँ पे हमें देखना है कि परमेश्वर भी हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम में संदेह है, तुम में डाउट है, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा। और फिर ऐसे हमारे अंदर भी अगर संदेह है तो उसके कारण हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्यों जो है हमारे जीवन में जो होने वाले रहते हैं वो भी दूर 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 वो जाते जाएंगे, वो नहीं होंगे। और फिर वो इसलिए क्योंकि हमारे विश्वास नहीं है और हमारे विश्वास में वो संदेह भी है। सो पतरस भी अपने जीवन में यीशु को यहाँ पे वो कहता है क्या कि सामने ही यीशु को वो देख भी रहा है, वो फिर भी वो पहचान नहीं पा रहा। और फिर उसी के बाद में जो अगर उसने परमेश्वर को अगर यीशु मसीह को वहां पे इनकारा भी, तो वो इनकारा भी इसलिए भी इनकारा वहां पे क्योंकि जब यहाँ पे सामने रहते हैं वो नहीं पहचान पा रहा। तो हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में वो क्या है, क्योंकि उनकी आवाज को भी वो सुन रहा है, उनको देख भी रहा है, स्टिल उसके बावजूद भी वो वहां पे कह रहा है कि अगर तुम ही हो तो तुम मुझे चलने के लिए बोलो करके। और फिर यहाँ पे उसको चलने का एंथुजियाज्म है, लेकिन सेम टाइम पे अगर हम देखें तो वो मानने का उसके अंदर विश्वास नहीं है। और फिर ऐसे कई बार हम भी सोचते हैं कि प्रभु मुझे आपके लिए ये करना है वो करना है, प्रभु आप मेरे लिए ये करो वो करो करके। लेकिन प्रभु भी हमसे आज के सुबह में हमसे कहता है कि क्या तुम में विश्वास है। और फिर यहाँ पे हाँ कि परमेश्वर सचमुच वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में रहते हुए सारी चीजों को मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या विश्वास कर सकते हो, यहाँ पे प्रभु हमसे कह रहा है। और फिर अगर तुम विश्वास करोगे तो विश्वास करने वालों के लिए सारी चीजें संभव है करके भी वो हमें बता रहे हैं। सो पतरस के जीवन में पतन होने के लिए अगर हमने सबसे पहला अगर हम कारण देखते हैं तो वो है कि संदेह करना, या फिर उसके जीवन में जो ये जो डाउट आया है। सो बहुत बार हम सोचते हैं कि संदेह या फिर संदेह की बात आते ही हम थॉमस को हम वहां पे डाल देते हैं, थोमा को हम डालते हैं कि डाउटिंग मतलब थॉमस। और फिर ऐसे कुछ महीनों पहले भी मैं भी अक्टूबर में मैं चेन्नई गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए। और फिर जब मैं चेन्नई गया तो वहां पे हमने थॉमस के हम उस प्लेस पे भी गए थे जहाँ पे उन्हें मार डाला गया था, और फिर उसके बाद में जहाँ से उन्हें वहां से ले जाया गया। और फिर वहां पे हमने वो सारी चीजों को देखते हुए मैं भी वहां पे ऑलमोस्ट बहुत इमोशनली भी हुआ, ऑलमोस्ट एक रोने जैसा भी लगा कि जो प्रभु जी यीशु मसीह जो आपके साथ में जो चेला चला, जो आपको इतना प्रेम करा, जिसने आप ये सारी चीजें हुई हैं, इन सारी चीजों के बावजूद भी वो जब इस भारत में इतने प्रयास के साथ में इतने तत्पर होते हुए वो यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर आने के बाद में उसने सेवकाई करते हुए वो हमारे कार्यालय भी वो यहाँ पे हमारे भारत धरती पर वो मारा गया, और फिर उसका खून बहा, और उसके खून बहने के कारण हमारे जो भारत में है वहां पे उद्धार आने वाला हो सका या सैल्वेशन आया। अगर आज भी अगर मैं और आप हम सब यहाँ पे है तो भी उसका कारण उसका लहू बहाना ही है वहां पे। तो ये सारी चीजें भी हमने देखी। और फिर ऐसे ही जब कभी भी हम ऐसे संदेह के बारे में हम सोचते हैं देखते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे इसमें लाइफ में आता है थॉमस ही आता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ थोमा ही नहीं लेकिन पतरस भी है जो यहाँ पे संदेह कर रहा है, और उसका ये संदेह करना यहाँ से ही शुरू होता है। इसी रीति से हम अगर हम दूसरा स्टेप भी देखें उसके गिरने का या उसके पतन होने का, तो मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 14 का 27, मार्क चैप्टर 14 वर्स 27। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब होकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में हो रही एक वार्तालाप है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे यीशु उनसे कह रहे हैं कि
तुम तो अभी तो मेरे साथ बहुत अच्छे से घूम रहे हो ना, अभी तो तुम अपने आप पे तुम बहुत धैर्यवंत भी हो और फिर बहुत खुश भी हो, और फिर उसी के साथ में तुम मेरे शिष्य कहलाने के लिए तुम बहुत गर्वित भी हो, बहुत गर्व हो, और फिर इसी के साथ में ऐसा कहते हैं कि तुम मेरी जितने भी अद्भुत कार्य रहते हैं उन सारी चीजों को देखते हुए तुम आनंद भी होते हो। लेकिन एक दिन जरूर आएगा, वो वहां पे कहते हैं कि जहां पे तुम हिचकिचाओगे। और फिर या तो यीशु अगर यहाँ पे अगर कुछ कहते हैं, यहाँ ही नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन में कभी भी अगर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं तो वो एक अल्टीमेट स्टेटमेंट है। और फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने कहा है कुछ होगा तो वो जरूर होगा, उनके वचनों में इतनी सामर्थ्य रहती है। जैसे अगर एक उदाहरण देखें तो उन्होंने जैसे लाजर को भी वहां पे कहा कि तू उठ और फिर तू बाहर आ जा। तो जो लाजर जिसका शव वहां पे जो वो मरा हुआ था और जिसका शव ऑलमोस्ट इतने टाइम से सड़ भी चुका था, इवन वहां पे भी उस सड़ी हुई दशा से भी परमेश्वर ने उसको वहां पे जीवित कर दिया और उसको वापस वहां पे खड़ा करा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह के शब्दों में कितनी ताकत रहती है, सामर्थ्य रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे पतरस जो है वहां पे उसका अलग ही वो जवाब दे रहा होता है। और फिर ऐसे ही बहुत बार हम यीशु मसीह को हम कुछ कह, अगर यीशु मसीह ने हमसे कुछ कहा तो हम उसका कुछ और ही हम कहते हैं कि यीशु मसीह आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, या तो वो तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये ऐसा है, या ये जो है ये ऐसा है करके हम ऐसा बहुत बार हम कहते रहते हैं। सो ऐसे ही पतरस भी वहां पे एग्जैक्ट वही कर रहा है कि पतरस क्या बात कर रहा है। आइए देखिए 29 वर्ष को पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है कि पतरस यहाँ पे कह रहा है कि यीशु मसीह आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट नहीं है, कि यहाँ पे इनडायरेक्टली वो उसका जो मतलब था वो यही था इन बातों के द्वारा। अब लेकिन अगर हम देखें तो भविष्य का ज्ञान भी यीशु मसीह के पास रहता है। यीशु मसीह वहां पे पतरस का पास्ट भी जानते थे, उसका वर्तमान भी जानते थे और सेम टाइम पे उसका भविष्य भी जानते थे। और स्टिल यहाँ पे इन सारी चीजों के बावजूद भी वो वहां पे यीशु मसीह के साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। और फिर यहाँ तक कि अगर हम देखें तो वहां पे यीशु मसीह को यह भी पता था कि वो किस तरह से वो 3 बार वहां पे वो नकारेगा। सो ऐसे ही पीटर के जीवन में अगर हम देखें तो दूसरा स्टेप या दूसरी जगह अगर वो यहाँ पे वो गिर रहा है अपने आत्मिक पतन की और अगर वो जा रहा है तो वो है घमंड का कारण। कि यहाँ पे पीटर वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज स्पिरिचुअल स्टैंड। कई बार हम भी ऐसे ही हमारे विचारों में ऐसा चलता रहता है कि वो है वो तो गिर गए, और फिर उसी के बाद में हम होते हम तो नहीं गिरते। कोई अगर अपने लाइफ में अगर गिर चुके हैं तो हम उनको देख के कहते हैं या तो किसी ने कोई गलती कर ली होगी, और फिर या तो ऐसा कुछ हुआ होगा किसी के जीवन में, अगर कोई अपने जीवन में एकदम हीन परिस्थिति में चला गया होगा, और फिर या तो परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर की बातों को नहीं जान पा रहे हो, या फिर वो बैक स्लाइड हो पा रहे हो। तो वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो इस प्रकार से बात करते हैं कि वो तो है वो तो गिर गए, लेकिन हम होते हम तो नहीं गिरते, हम इतने अच्छे हैं और फिर हम इतने नीचे कभी नहीं आते जैसे वो इतना नीचे आ चुका है। और फिर छी मतलब ये कितने ऐसी चीजें हमारे परिवार में या फिर हमारे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हो सकती करके ऐसे बहुत लोग बातें करते रहते हैं। और फिर इवन हमारे समाज की एक सबसे बड़ी एक गलत चीज ये भी है, बहुत गंदी चीज ये भी है कि किसी की अच्छी चीजों के बारे में तो बात नहीं करते हैं, लेकिन किसी की गलत चीज या फिर कोई अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो उस चीज को हम वहां पे जाकर हम 10 लोगों को हम एकदम अलग अलग प्रकार से हम एकदम बहुत उत्साहित रूप में हम जाके हम बताते हैं। और फिर यहाँ और फिर इसी तरह से हम ऐसे एक ईगरनेस के साथ में भी बताते हैं, और फिर बहुत लोग रहते हैं उनके कदम एकदम भागे चले जाते हैं कि उनका मुंह और उनके पैर उनके भागे चले जाते हैं कि किस तरह से लोगों को वहां पे गलत बता सके या फिर उनको बदनाम कर सके करके। सो ऐसे अगर हमारे जीवन में आज ऐसे हम हैं तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि दूसरों को अगर हम गलत ठहराने का अगर हम सोच रहे हैं तो या फिर अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो हमारे ऊपर ही वो आएगा। और फिर हो सकता है कि हम अगर दूसरों के बारे में हम अगर गलत बातें कह रहे हैं और फिर या तो हम इस संसार में उन्हें अगर हम गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो कि ये बहुत बैड है, ये ऐसे ही है, और फिर या तो इनका बिहेवियर ऐसा है। और फिर ऐसा अगर हम अलग अलग चीजें करने की अगर हम चाह रहे हैं तो यहाँ पे दूसरों के बारे में ऐसे बुरा सोचने वाले के टाइम पे हमें हमें अपने बारे में भी हमें सोचना है कि ऐसे ये सारी चीजें एक दिन हमारे ऊपर भी आएंगी, क्योंकि ऐसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि जो कोई भी हम अगर बीज जो बोते हैं एक ना एक दिन हम उससे जरूर हम काटने भी पाएंगे और जरूर काटेंगे। और फिर ऐसे ही पतरस भी यहाँ पे यीशु मसीह की एकदम वो विपरीत बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सब विश्वास खो बैठ सकते हैं लेकिन मैं जो हूं मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं खोऊंगा, एकदम वो हीरो जैसे अपने आप को वहां पे बता रहा है। और फिर ऐसे ही हमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि और फिर हमें समझना भी ग्रहण भी करना है कि जो विश्वास का करता यीशु मसीह है अगर वो हमें खड़ा ना करे तो हम अपने आप से भले हम कुछ भी क्यों ना कर ले या फिर हम कोई भी क्यों ना हो, हम विश्वास में कभी भी हम स्थिर या खड़े नहीं रह सकते, वो हमें मानना है। और फिर कई बार हम सोचते हैं कि आई एम सो स्ट्रांग इन फेथ,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर अगर तुम्हें खड़ा कर रहा है इसलिए ही तुम खड़े हो, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है इसलिए ही हम इस्तेमाल हो पा रहे हैं। और फिर इसी कार्य इसी के साथ में परमेश्वर हमें उठाए हुए हैं, इसलिए हम वहां पे स्थिर खड़े हुए हैं बस। और फिर अगर एक सेकंड के लिए भी अगर परमेश्वर या यीशु मसीह हमें अगर छोड़ दे तो हमारे जीवन में क्या होगा या क्या हो सकता है करके भी हम सोच नहीं सकते। जैसे मैं भी मेरे जीवन में अगर मैं पास्ट को देखूं तो मेरा पास्ट भी बहुत भयंकर पास्ट है, कि उसी के साथ में इवन उस टाइम बहुत घमंड भी हुआ करता था। और फिर ऐसे ही अगर रिसेंटली भी हम एक मीटिंग के लिए हम गए थे, तो वहां पे कुछ अन्य लोग भी आए थे, कुछ बाहर से भी लोग आए थे, इंडोर के बाहर था। फिर उस समय में वहां पे कुछ लोग इवन बताने लगे कि अरे तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, एंड देन उसके बाद में तुम्हारी हाइट इतनी अच्छी है, थोड़ी सी बॉडी बना के तुम मूवीज में क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते। तो वहां पे मेरे साथ में एक भाई थे, मेरे, उन्होंने एकदम वहां पे उन्हें चिल्लाया, बोला कि ठीक है तुम अभी तो बोल रहे हो ठीक है, गलती से भी इसकी मम्मी के सामने ये बात मत करना। और फिर ऐसे ही वो एक मेरे लिए एक वेग मेमोरी है। और फिर ऐसे ही मैं भी अक्सर उस समय भी मैंने सोचा, और फिर ऐसे अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि अगर मुझे परमेश्वर ने पकड़ा नहीं होता, अगर परमेश्वर ने मुझे बदला नहीं होता, और फिर अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल अभी जैसे कर रहे हैं वैसा अगर नहीं कर रहे होते, तो अभी उस समय जितना स्थिति थी मेरी, उससे और कितनी भयंकर स्थिति में मैं जाके मैं फंसा हुआ रहता। और फिर या तो ये सारी चीजों को सोचने में भी एकदम डर लगता है जी, क्योंकि उस जमाने में हम जो सारी चीजें करते थे। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मैं हूं इसलिए मैं ऐसा हूं, और फिर या तो मैं हूं इसलिए अभी तक मैं खड़ा हुआ हूं, मैं हूं अभी तक मैं सारी चीजें झेल रहा हूं, मैं स्थिर हूं। और फिर अगर कोई और होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, कब का वो चला जाता, मैं हूं इसलिए इतना अच्छा नाम आया है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे बहुत बार हम फील करते हैं। और फिर ऐसे कि विश्वास में मैं कितना स्ट्रांग हूं, मेरी प्रेयर लाइफ कितनी स्ट्रांग है करके। और फिर इसी के साथ में कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे रिलेटिव्स कितने अच्छे हैं, ऐसा वैसा हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन हमें वहां पे समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें परमेश्वर की ओर से या हमारी तरफ से नहीं, लेकिन वो शैतान की ओर से वो लेकर आता है। अगर हम हमारे जीवन में अभी ऐसा बोल पा रहे हैं तो अभी वो समय है कि हम उसे छोड़ दें। और फिर ऐसे ही पीटर को भी वही आता है, वैसे ही एग्जैक्टली वही भी यही फीलिंग वहां पे पतरस के जीवन में आता है कि सब विश्वास से हट सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह मैं तो बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर इसके बाद में आइए हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। 38 वर्ष को पढ़िए, 30 परंतु पतरस दृढ़ता से यही कहता रहा, न्याय मुझे तेरे साथ 30 यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी इसी रात को मूर्ख के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं इनके कन्वर्सेशन में यीशु मसीह भी बिल्कुल भी वो बैक नहीं हट रहे, वो एकदम आगे वो बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे यीशु मसीह वो इस प्रकार से भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है पतरस, हाँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी, ऐसा नहीं होगा, तुम जो बोल रहे हो वही सही है करके, क्या यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला? बिल्कुल भी नहीं बोला। वो यहाँ पे वो कह रहे हैं। और फिर उसके साथ में वो वहां पे इतने सारी चीजों के बाद भी यीशु मसीह के सामने हम कौन होते हैं कि हम जो उल्टा बोल सके। हमें अगर यीशु मसीह यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर यीशु मसीह हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें चुपचाप मुंह बंद कर हमें उनकी सुनना है, उनकी मानना है। और फिर कई बार हम हमारे पास भी ऐसा बहुत कुछ रहता है बताने को या बात करने को, और फिर क्योंकि हम अच्छी बात कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत कुछ मटेरियल रहता है कि हम बोल सकें, तो इसलिए हम भी ऐसा रहता है कि हम बोलते रहते हैं यीशु मसीह का, परमेश्वर को। वी ट्राई टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वी नो और समथिंग दैट वी हैव। यीशु मसीह कह रहे हैं कि निश्चय तुम जो है तुम मुझे नकार दोगे पतरस करके। और फिर यहाँ पे पतरस तब भी शांत नहीं हो रहा, पतरस तब भी उसे सुन के एटलीस्ट रुकना चाहिए, वो तब भी नहीं हो रहा। पता नहीं उसको क्या हो रहा है कि एकदम उसके अंदर का खून एकदम उबले जा रहा है। और फिर हम आइए देखते हैं कि इसमन यीशु मसीह जब वहां पे कह रहे हैं कि पतरस तुम 1 बार नहीं 2 बार नहीं, तुम 3 बार तुम नकारोगे, तुम 3 बार ऐसे बोलोगे। और फिर लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे पतरस और बल के साथ में कुछ वो कहता है। 31 वर्ष पढ़िए। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। तो यहाँ पे पतरस कौन होता है कि जो यीशु मसीह को ही वो उल्टा जवाब दे, या फिर हम कौन होते हैं कि हम यीशु मसीह को ही हम उल्टा बोले कि यहाँ पे व्हाट इज मैन दैट वी शुड गो अगेंस्ट गॉड। और फिर उसके बाद में हम उनसे हम कुछ बोल भी सके कि परमेश्वर एक बात बोले तो हमें झुककर उसे खड़ा रहकर हमें सुनना है, मानना है। पर यहाँ पे कि हाँ प्रभु, यहाँ पे पतरस ऐसा कह सकता था कि हाँ प्रभु आपने जो बोला है, और फिर ऐसी बलहीन परिस्थिति मेरे जीवन में ना आने पाए प्रभु, आप ऐसा करिए। या फिर ऐसा जो है प्रभु जी, ऐसे जो ये एकदम भयंकर जो सिचुएशन है वो हम में से कोई भी हमारे जीवन में ऐसा वो फील ना करे, या फिर उसमें से होके नहीं गए, अगर वैसा बोलता तो अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पे पतरस कह रहा है कि सब बोल सकते हैं लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा करके वो वहां पे और
पूरे बल के साथ में, पूरे जोर के साथ में वो वहां पे वो कर रहा है। सो पतरस में अपने आत्मिक पतन की ओर जो ये दूसरा स्टेप है वो है घमंड। कई बार घमंड है करके भी हमें पता नहीं रहता, लेकिन हमें होता है। और फिर जैसे बहुत बार मेडिकल कैंप्स में होते हैं, और फिर इवन ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी होते हैं बहुत बार, जिसमें मैं बहुत बार वहां पे ऐसे लोगों की मैंने गवाही सुनी है कि जब लोग आते हैं, क्योंकि जब वहां पे जब जब ऐसे मेडिकल कैंप होता है तो वहां पे बैनर्स लगते हैं कि फ्री मेडिकल कैंप या फ्री चेकअप करके, तो बहुत सारे लोग जो आते जाते रहते हैं, जो सड़क पे जा रहे रहते हैं, वो भी वहां पे आ जाते हैं दिखाने के लिए। एंड देन उन लोगों ने भी बहुत बार कहा है कि हमें यहाँ से आने से पहले हमें पता भी नहीं था कि हमें बीपी है, और फिर लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही हमें पता चला कि हमारे अंदर हाई बीपी है करके। और इसी के साथ में और भी कहते हैं कि हमें इससे पहले कभी हमें पता भी नहीं था कि हमारे अंदर शुगर है करके, लेकिन यहाँ पे आके ही हमें पता चला, रिपोर्ट्स देख के हम एकदम हैरान हो गए कि हमारी बॉडी तो पूरी शुगर की फैक्ट्री है करके, एकदम डायबिटीज इतना ज्यादा है करके वो वहां पे वो बोलते हैं। सो वैसे ही कई बार भी हमारे अंदर भी आत्मिक घमंड रहता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता, और फिर वो कब बाहर आता है, तो वो हमारे बातों के द्वारा ही वो बाहर आता है। दैट इज व्हेन वी नो कि प्रभु मुझे वहां पे वो कि मुझे लगा कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूं, लेकिन वहां पे प्रभु हमसे कहते हैं कि नहीं, तुम परफेक्ट नहीं हो, और फिर यहाँ पे ये देखो ये प्रूफ भी है करके वो हमें प्रभु हमें बताते हैं। और फिर यू आर जस्ट अ वीक पर्सन, हम जो है हम सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति हैं। और फिर पतरस के जीवन में भी पतन का ये दूसरा स्टेप था कि जो पीटर के अंदर था वो था जो आत्मिक अहंकार था। और फिर इसी के साथ में तीसरे स्टेप को देखने से पहले एक और वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 12, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 12। इसलिए जो समझता है मैं इसके रूप में चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 12। सो यहाँ पे एक मीनाक्षी एंड देन उनके हस्बैंड थे, एक कपल है, और जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा वो घूमना पसंद करते हैं, बहुत एडवेंचरस लाइफ वो पसंद करते हैं कि एकदम अलग अलग एकदम प्लेसेस में, स्पेशल प्लेसेस में जाए, और वहां पर जाकर वो वहां पे उसकी फोटोज लेकर वो सोशल मीडियाज पे डाले, कि जिसके कारण उनको बहुत सारी लाइक्स मिले, और फिर या तो उनके जो है कि बहुत कमेंट्स भी बहुत सारे बड़े करके, जैसे कि मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग के एकदम स्काई स्क्रैपर के एकदम छत पर जाकर वो वहां से वो सेल्फीज लेना या फिर फोटोज लेना, कि जिसके द्वारा यहाँ तो वहां पे अगर वो ली हुई वीडियोस को भी अगर वो सोशल मीडिया पे डाल दे तो क्या होगा, एकदम वो वायरल हो जाएगा। सो ऐसे ही ये जो कपल है, और फिर इनका इंटरेस्ट ऐसा ही था कि ऐसे ऐसे अनहोनी जगह पे एकदम अलग जगहों पर जाकर वहां पे ऐसा ये फोटोज लेना, और फिर या तो ये इसलिए कि लोग उनकी तारीफ करें या फिर लोग उनको एकदम आहा ओहो कहे करके। सो यहाँ पे जो मनुष्य जो है, हम ऐसा ना देखें कि हमें मनुष्यों की तरफ से हमें आहा ओहो हमें मिले, लेकिन हम हमारे जीवन में हम देखें कि परमेश्वर हमें देखकर हमें सभाष करके हमें वो बोलने वाला हो सके। और फिर ऐसे इन लोगों ने भी जो इन्होंने क्या करा कि ये अमेरिका के एक नेशनल पार्क में ये लोग गए, एंड देन वहां पे एक पहाड़ के एकदम एंड में वो चले गए, जिसे क्लिफ भी कहते हैं। और फिर वो वहां पर जाकर उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से हम सेल्फीज लेते हैं, और फिर इसको अगर हम डालेंगे तो बहुत लोग तारीफें करेंगे, एकदम बहुत अच्छा होगा करके। एंड देन जो वो वहां से ये सब कर रहे थे, तब उनके पास में वो एक सेल्फी स्टिक करके रहता है, तो उसको वो कर रहे थे, अगर उससे बहुत अच्छी पिक्स आती है और किसी और की वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ती वहां पे तस्वीर लेने के लिए, हम खुद ही हम स्वयं उससे हम तस्वीर ले सकते हैं। एंड देन वो वहां पे एकदम उस क्लिफ के एकदम एज में खड़े हुए थे, और फिर वो सेल्फी से इस प्रकार की वो फोटो लेना चाहते थे कि जिससे उनका हाइट भी पता चले कि वो कितनी ऊंचाई पे है, और फिर उसी के साथ में वो जो खाई है वो कितना गहरा है करके उन्हें वहां पे पता चले करके। और फिर लेकिन जब ये सारी चीजें जब हुआ, तो यहाँ पे उस प्रकार के ऐसे ऊंचे स्थानों में कई बार एकदम से बहुत तेज हवा चलती है, और फिर वैसे ही हो सकता है कि ये भी थोड़ा झुके भी हुए होंगे फोटो लेने के समय में, और जैसे ही वो तेज हवा चली, ये लोग जो है वो एकदम से खाई में गिर गए। और फिर उस समय उसके बाद में जो है वहां पे उनके रिलेटिव्स, उनके पहचान वाले उनको कॉल्स करते गए, लेकिन इनका जो फोन था वो नॉट रीचेबल था। और फिर वहां पे कुछ समय के बाद में जो वहां पे रेस्क्यू टीम्स रहती है, वो वहां पे उनके शव को या फिर उनके बॉडीज को ढूंढने के लिए निकली। और फिर जब वो ऐसे जा रहे थे, तब उन्होंने जब लोगों से पूछा, तब लोगों ने उन्हें बताया कि हाँ, हमने इन्हें यहाँ पे इस समय में हमने देखा था करके। तो जब वहां पे उन्होंने देखा, तो उस खाई के एकदम नीचे उनकी वहां पे दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और फिर जब ये था, और फिर ये जो है ये सच्ची घटना है। सो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि
हमें ऐसा देख के लग सकता है कि ऐसे कि लोग तारीफ करेंगे, ऐसा हमने उन लोगों ने भी सोचा होगा कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स मिलेंगे, और फिर हम तो इतने अच्छे से हम खड़े हैं ना, हम एकदम दे वर थिंकिंग दैट दे वर स्टैंडिंग स्टिल, कि एकदम वो बहुत स्ट्रांग भी वो एकदम वहां पे खड़े हो, एकदम मजबूती के साथ में पकड़ के साथ में वो वहां पे खड़े हो, और फिर उसी के साथ में जब इनका इतना एक्सपीरियंस भी था, और फिर उसी के साथ में इतना जब प्लान्ड करके वो वहां पे करे, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन दुर्घटना हो गई। तो ऐसे ही वचन भी हमें यही यहाँ पे कह रहा है कि बता रहा है कि अगर खड़े हो करके अगर सोच रहे हो तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी केयरलेस, कि अगर ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आप अभी बोलने लगो कि ऐसा स्टोरी सुन के कि हम तो कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं ना, हम तो कोई ऐसे हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ रहे हैं ना, हम तो कोई ऐसे स्टंट्स नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम तो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम तो ये सारी चीज जो है ये शारीरिक प्रिकॉशंस की बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है आत्मिक चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आप सबको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि गिरना जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से अगर हम गिर जाए तो हमें पता चल सकता है, पता चलता है, लेकिन अगर ऐसे हम धीरे धीरे गिर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता, और फिर हमें ऐसा लगता है कि सब अच्छा है करके ही हम वहां पे देखते रहते हैं। सो पतरस के जीवन में भी सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने अभी देखा, तो सबसे पहले डाउट आया, या उसके अंदर वो है अविश्वास आया, और फिर उसी के साथ में हमने दूसरा देखा तो उसके जीवन में घमंड आया, और फिर अब हम तीसरा देखेंगे, मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 14 चैप्टर वर्सेस 32 टू 35, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 32 टू 35। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। 37th वर्स भी पढ़िए। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? सो यीशु ने चेलों से क्या अपने प्राण मांगे क्या, कि तुम अपना प्राण दे दो मुझे, या फिर कोई बहुत महान या बहुत बड़ा काम करने के लिए बोला? नहीं, उन्होंने बस बोला कि तुम जागते रहो और प्रे करो। बहुत सिंपल है, ऐसे जागते रहना। जैसे अगर स्टूडेंट्स के लाइफ में हम देखें कि अगर अब कल परीक्षा आने वाली है करके अगर देखें, तो एकदम सब एकदम जागते रहते हैं, क्योंकि ये जो है लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इज्जत चली जाएगी, या तो हम फेल हो सकते हैं करके ऐसे लोग सोचते हैं। और फिर ऐसे इवन वो बच्चे जो रहते हैं एकदम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एकदम चाय कॉफी मम्मी लेकर आती हैं, वो सब पीते हुए वहां पे एकदम जगे रहने की कोशिश करते रहते हैं कि पढ़ते रहना है, अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होंगे, और फिर माता पिता का नाम रोशन नहीं हो पाएगा करके। सो ऐसे इवन अगर हॉस्पिटल में भी अगर हमारे कोई प्रिय लोग अगर एडमिट है, या फिर किसी का अगर सर्जरी हो रहा है, तो वहां पे भी हम जो रहते हैं हम जागे रहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कभी भी बुला सकता है, कभी भी कोई भी कुछ लाना हो या फिर कोई कुछ कहे, और फिर या तो कोई अगर मेड्स लाने की जरूरत हो, तो इसलिए भी हमें जागते रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जरूरत रहती है, तब हम जो है हमारी स्लीप को हम सैक्रिफाइस करना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है हमारे जीवन में। सो वहां यीशु मसीह भी चेलों से यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे बोल रहे हैं कि बी अवेक एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन जैसे यीशु मसीह आके देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा होता है? सब सो रहे हैं। ऐसे कई बार जब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है तो उसी समय होता है कि हमें बहुत नींद आती है। किसी के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ भी बहुत होता है कि जब मैं एग्जाम देने जाता था, तो मैंने एग्जाम के टाइम पे भी बहुत ज्यादा सबसे अच्छी नींद मुझे उसी समय में आती थी। एंड इवन जब अगर एग्जाम अगर 9 बजे देने जाना है, तो भले मैं कितना भी सुबह उठ के भी मैं पढ़ लेता था, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं वापस में सो जाता था कि अगर जैसे 9 बजे देना है तो मैं 7 बजे 8 बजे वापस सो जाता था, कि मम्मी को बोलता था कि मम्मी 20 मिनट बाद उठा देना या फिर आधे घंटे बाद उठा देना। तो ऑलमोस्ट मम्मी के लिए वो रात जागरण हुआ करता था उस टाइम्स में। सो ऐसे जो ये जो है लेकिन एक डॉक्टर भी इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो नींद जो है वो हमारे जीवन में वो जरूरी है। जैसे कई बार ऐसे जब कभी भी ऐसे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं तो हमें जब नींद आती है, और फिर इवन जैसे अगर जब कभी भी हमें घुटनों पे भी जाना रहता है या प्रार्थना करना रहता है, तो सबसे ज्यादा नींद हमें आती है उसी समय में। और फिर भले ही इवन अगर हम देखें, तो इवन अगर संडे की सुबह भी हम देखें, तो जितनी नींद हमें पूरे हफ्ते भर के हर एक दिनों में नहीं आती, वही संडे की सुबह भी हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। इवन सुबह आ रही है, लेकिन चर्च आने के बावजूद भी, चर्च आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से कुछ लोग रहते हैं कि यहाँ से एकदम अच्छी कोई लोरी गा रहा है करके एकदम अच्छे रीति से वो सो रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही लेकिन ये यहाँ पे ये ऐसी चीजें रहती है कि इवन
कि जब किसी को अगर कोई टीवी देखना है तब कोई बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जब किसी को कोई न्यूज देखना है तो तब बिल्कुल भी कोई नींद नहीं आती, इवन खाने के समय में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और फिर ऐसे ये सारी चीजों में हमारा जो माइंड रहता है बहुत अलर्ट रहता है, लेकिन जैसे ही बात अगर प्रार्थना की रहती है या फिर वचन पढ़ने की रहती है तो हमें ऐसे नींद आ जाती है। सो पीटर को भी अब तक कभी भी पूछा नहीं होगा परमेश्वर यीशु मसीह ने कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो करके, बट दैट वाज द ओनली इंसिडेंट जहां पे यीशु मसीह पूछ रहे हैं, जीसस इज आस्किंग कि, एंड वो वहां पे अब आके क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये सो रहे हैं। तो यहाँ पे पतरस के जीवन में भी अगर हम देखें, उसके आत्मिक जीवन में अगर पतन होने का तीसरा एक जो मेन रीजन है वो है नींद। और फिर जैसे मैं पहले बताया कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हमारे लाइफ में जो है सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना बहुत प्रमुख है, या फिर ये हमारी बॉडी को वो बहुत जरूरत भी है, इसलिए भी करके वो डॉक्टर्स कहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब यहाँ से जाने के बाद अब बस हम सोते ही सोते रह रहे, सोते ही सोते रह रहे, ऐसा नहीं है। इवन जो ज्यादा सोता है वो उसके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ऐसा एक और स्टडी भी ये बताती है कि जो ज्यादा सोते हैं, जो आराम से सोते हैं, उनके जीवन में वो कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते या फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते करके ये एक और एक स्टडी बताती है। सो इफ यू वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ, भले वो आध्यात्मिक तौर पे हो, परमेश्वर के लिए हो, या फाइनेंशियली हो, या फिर कुछ भी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, सो यू हैव टू सैक्रिफाइस स्लीप। हमें जो है हमारे नींद को हमें त्यागना पड़ेगा। और फिर ऐसे अगर हम सोते ही रहेंगे तो कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे, इवन कोई भी चीजों को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। सो यीशु मसीह भी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जागते रहो। ऐसा क्यों बोला है? सो जीसस आस्क्ड हिज डिसाइपल्स टू बी स्पिरिचुअली अवेक एंड अलर्ट। वो ऐसे वो शारीरिक तौर पे नहीं, लेकिन वो वहां पे आत्मिक तौर पे वो अपने चेलों से कह रहे हैं कि जो है तुम जागते रहो, तुम अलर्ट रहो करके, चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वो दहाड़ते हुए सिंह की तरह जो वहां पे घात करे हुए वो बैठा हुआ है। कि भले जो वो जो है, जो तुम्हारा जो शत्रु है, जो शैतान है, वो नहीं सो रहा, वहां पे वो निरंतर वो वहां पे वो घूम रहा है। और फिर यहाँ पे लेकिन हम जो है, हम आत्मिक तौर पे हम कभी कभी हम ऐसे सो जाते हैं कि हम जो है कि सब अच्छा है ना, तो हमें प्रार्थना की हमें कोई जरूरत नहीं है, और फिर सब अच्छा तो चल रहा है, और फिर इतना जब अच्छा है तो आज जो वचन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, और फिर सब अच्छा है ना, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो घर में भी सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, मैं भी अच्छा हूँ, मेरी नौकरी बिजनेस भी सब अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, कोई उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पति या मेरी पत्नी, माता पिता वो भी अच्छे हैं, तो अब मुझे फास्टिंग प्रेयर की ऐसे प्रेयर की भी जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे हम बहुत बार हम ऐसे करते हैं, और इसको ही अगर हम देखें तो आत्मिक तौर पे सोना कहते हैं। सो बीइंग डल, एंड जैसे हम जागते हुए नहीं रहते हैं, और फिर जब हम ऐसे सो जाते हैं आत्मिक तौर पे, कभी जो शैतान है वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में अटैक करता है। और फिर कुछ लोग रहते हैं जो एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, अगर वो जैसे ही सो जाए तो इवन आप कुछ भी कर लो वो आप उन्हें उठा नहीं सकते, और फिर इवन अगर उनके पास में भूकंप भी आ जाए स्टिल वो उन्हें नहीं उठा सकते। और सेम टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी आवाज भी आ जाए तो भी वो उठ जाते हैं, और फिर इवन अगर वो भी एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सो पाते, कि अगर रोड से भी कोई गुजर रहा है तो भी वो उठ जाते हैं, कोई अगर पास में हिल भी रहा है तो भी उठ जाते हैं, छोटी सी छोटी आवाज में भी वो यहाँ पे वो उठ जाते हैं। और फिर लेकिन ऐसे आत्मिक जीवन में प्रभु कह रहे हैं कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो। और फिर जैसे आप वर्स 38 को पढ़िए, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। सो आत्मिक तौर पे अगर हमें स्ट्रांग रहना है तो हमें शरीर को हमें तोड़ना है। और फिर एक परमेश्वर का दास भी इस प्रकार से कहते हैं कि दिस बॉडी इज अ डोंकी। और फिर ये जो डोंकी है ये हमारी बात मानना चाहिए, ना कि हम इस डोंकी की या फिर इसकी हम बात मान रहे हैं। जैसे बहुत बार ऐसी परिस्थिति ऐसी रहती है कि जहाँ शरीर अगर सोना चाहे तो हम सो जाते हैं, और फिर या तो शरीर अगर खाने को बोले तो हम खा लेते हैं। और फिर ऐसे फास्टिंग करने का तो मैंने सोचा था, लेकिन मुझे खाने की इच्छा हुई या तो मुझे भूख लगी भाई, इसलिए मैं नहीं रख पाया और फिर इसलिए मैंने खा लिया। और फिर प्रार्थना करने का मैंने सोचा था, वचन पढ़ने का मैंने सोचा था, लेकिन मुझे एकदम से नींद आने लगी तो मैं सो गया करके। ऐसे हम बहुत बार हम ऐसे हम कहते हैं, और फिर जो शरीर जो बोलता है जो करता है वही हम सारी चीजें हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे ना करते हुए, हम शरीर की बात ना मानते हुए हमें शरीर को हमें तोड़ना है। और फिर ये जो शरीर है वो कब टूटेगा? तो वो जो है वो फास्टिंग से ही वो टूटेगा, क्योंकि अगर हम इस शरीर को नहीं तोड़ेंगे, इस शरीर के ही अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम आत्मा में हम कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे पीटर के जीवन में भी अगर तीसरा स्टेप है तो वो है आत्मिक पतन का जो है वो कारण जो है वो नींद है। नींद मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्लीप बट स्पिरिचुअल स्लीप, आत्मिक तौर पे भी उसका नींद। और फिर बीइंग वेरी केयरलेस, कि हाँ
सब ठीक तो चल रहा है और फिर एवरीथिंग इज फाइन, और फिर अब हमें प्रार्थना की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रार्थना की कब जरूरत रहती है? जब हमारे जीवन में कुछ इमरजेंसी हो जाए, और फिर या तो एग्जाम्स के टाइम पे, और फिर या तो ज्यादा प्रार्थना हमें तब चाहिए जब हमारे जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, हमारे प्रियजनों में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, या तो कोई कर्जे का अगर भार हो हमारे ऊपर, या तो कोई ऐसे अनेक अनेक समस्या रहती है, तभी हमें जो ऐसा लगता है कि हमें प्रार्थना की जरूरत है या ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचे, जो प्रार्थना जो है वो हमेशा वो जरूरी ही है। और फिर शरीर को जैसे खाने, जिस प्रकार से हम खाना हर दिन देते हैं, और फिर यहाँ तक कि जब हमें भूख नहीं भी लगती है फिर भी हम खाते रहते हैं, हमारा मुंह चलता रहता है। और फिर उसी प्रकार से खाना है, और फिर कि खाना इसलिए भी है क्योंकि हमें हेल्दी रहना है तो हमें खाना है, और फिर या तो हमें अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो हमें खाना है, हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमें खाना है। और फिर इसी प्रकार से अगर हमें प्यास भी हमें हर समय नहीं लगती है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी हम पानी हम बार बार हम पीते रहते हैं। और फिर उसके बाद में कि डॉक्टर्स भी जिस प्रकार से कहते हैं कि आप सुबह उठ के अगर आप पानी पियोगे तो आपके शरीर के लिए ऐसा बहुत अच्छा है करके। तो ऐसा प्रार्थना जब जरूरी होती है हमें तब नहीं करना है, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक तौर पे अगर अगर हमें जागते रहना है तो बीइंग वेरी माइंडफुल, हमारे स्पिरिचुअली हम अवेक रहें, और फिर उसी के साथ में हम देखें कि हम ऐसे हम प्रार्थना हम कर पा रहे हैं क्या। और फिर यहाँ पे इसी के साथ में हम हमारे जीवन में देखें, और फिर अगर ऐसे प्रार्थना हम करते रहेंगे तो तभी हमारे जीवन में ऐसे निश्चयता रहेगी कि प्रभु जब जैसे कहा है कि प्रभु जागते हुए प्रार्थना करते रहूंगा, तो आध्यात्मिक तौर पे जो प्रभु जो हमसे कह रहा है कि हम ऐसे परीक्षाओं में हम नहीं पड़ेंगे, या फिर परीक्षाओं में भी हम खड़े रहेंगे करके वहां पे वो हमें परमेश्वर वहां पे कह रहा है। सो पीटर ने भी 3 बार नकारा। वो जो है वो ऐसे वो सडनली नहीं हुआ, वो जो है वो धीरे धीरे उसके जीवन में हुआ, और फिर एक कमजोरी के बाद एक कमजोरी, एक पाप के बाद एक पाप, ऐसे धीरे धीरे उसके जीवन में वो प्रवेश करता गया। और फिर वो चेला ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 3 बार क्यों नकारा? और फिर उसके बाद में पीटर जो है उनके साथ में भी रहता था, तो वो इसलिए भी क्योंकि यीशु मसीह के विपरीत भी वो वहां पे बोला, और फिर ही डिड अ मिस्टेक, और फिर उसके कारण भी हम जो है हम यहाँ पे हम उसके वो मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने किस प्रकार से उसने 3 बार उसने यीशु मसीह को नकारा। एंड कई बार हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम भले ही हम जब क्रिश्चियन अगर कोई हमसे पूछता है कि आप क्या आप मसीह हो या तो आप क्रिश्चियन हो क्या, तो हम एकदम से हम हिचकिचाते हैं। हम वहां पे भी हम एकदम से हम डरते हैं या फिर हम शर्माते हैं कि अगर हम संदेह करते हैं वहां पे, कि अगर हमने यहाँ पे हम हेसिटेशन भी करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हमने अगर अभी क्रिश्चियन बोल दिया कि मैं मसीह को फॉलो करता हूँ करके अगर मैंने बोल दिया, तो अब इसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर ये मेरे को कैसे देखेंगे, या फिर ये मेरे को कैसे सोचेंगे। और फिर लेकिन ऐसी परिस्थिति जो है हमारे जीवन में जरूर कभी ना कभी वो आएगी, लेकिन उसके पहले जो है हमें तैयार रहना है। वो तैयार हम ऐसे ही रह सकते हैं जैसे हमने पढ़ा कि जागते हुए अगर हम प्रार्थना करते रहना है कि किसी भी परिस्थिति आए, और फिर उसके बाद में अगर ऐसा सिचुएशन अगर हमारे जीवन में जब आया, तो हम भी जो है हम प्राउडली वहां पे हम कहने पाएंगे कि हाँ हम प्रभु को हम जानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, या फिर हम मसीह के हम फॉलोवर से करके हम वहां पे हम कह सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है हम जो है इसके प्रति हम अशेम्ड भी नहीं होंगे, हम शर्मिंदगी भी नहीं पहचान होंगे, और फिर इसी के साथ में हम डरेंगे भी नहीं। और फिर यहाँ पे कि ऐसा भी है कि ये कुछ हो जाएगा करके हम वैसे उस सिचुएशन से हम भागने वाले ना होंगे, लेकिन वहां पे हम स्थिर खड़े होकर हम वहां पे एक्सपीरियंस करते हुए हम हमारे जीवन से हम यीशु मसीह को प्रकट करते हुए हम लोगों को भी हम बदलने वाले हो सकेंगे। सो अभी ये समय है, अगर ये 3 चीजों को अगर हमारे जीवन में अगर अभी भी है, कहीं ना कहीं है, तो ये समय है कि हम ऐसे हम एक दूसरे के साथ में हम ऐसे बाहर करते हुए तो हम ना करें, लेकिन हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और फिर हम सब अपने आप को हम जांचें कि हम हमारे जीवन में किस तरह से हैं। क्या हम भी हम हमारे जीवन में हम पतरस की तरह है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पतरस भी इतना स्ट्रांगली वो कह रहा था कि नहीं प्रभु, मैं तो भले ही सब लोग हट सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं आपके लिए मैं मना नहीं करूंगा, या फिर मैं कभी भी मैं विश्वास में नहीं उठूंगा। लेकिन वही पतरस अगर हम देखते हैं तो वो 3 बार वो मना करता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता करके। और फिर इसी के साथ में जो 3 गलतियां हमने देखी जो पतरस के जीवन में जो थी, उसके पतन के होने के कारण, कि जो वो 3 स्टेप जो वो नीचे आते गया, ऐसे ही हो सकता है कि वो 3 के अलावा हमारे जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हो, जहां पे हमें अभी तो लग रहा हो कि हम तो बहुत अच्छी रीति से हम खड़े हुए हैं, हम एकदम स्थिर हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हम कितना हम धीरे धीरे हम जो गिरते जा रहे हैं। सो इन सारी चीजों के लिए हम जो है हम अपनी आंखों को बंद कर हम परमेश्वर से के सामने हम जाकर हम जांचे अपने आप को, अगर ऐसी गलतियां हैं तो हम यहाँ पे अपने आप को सुधारें, परमेश्वर से हम सामर्थ को मांगे। और फिर इसी रीति में रहते हुए मैं चाहूंगा कि मम्मी प्रार्थना करें हमारे सबके लिए। मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको अंतिम वचन का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु फिर से एक बार मुझे हम सभी को पत्र
बताया है परमेश्वर पिता और एनकरेज किया है प्रभु, ताकि हम भी प्रभु परमेश्वर पत्रस की तरह प्रभु परमेश्वर हम संदेह करने वाला ना हो परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में ऐसी बात हो तो प्रभु मुझे हम सभी को आप क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर हम दिन ब दिन आप में बढ़ने वाला हो सके और सत्य ईश्वर को हम प्रकट करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। आप सहाय कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हमारे अंदर घमंड हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप हम सभी को प्रभु परमेश्वर उस घमंड से दूर करके परमेश्वर पिता हम नम्रता और दीनता के साथ हमारे जीवन को बिताने वाला हो सके प्रभु। आप सहाय में मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जैसा प्रभु परमेश्वर हम आत्मिक जीवन में सोते रहा तो पत्रस की तरह प्रभु मुझे क्षमा करके हम सभी को क्षमा करके परमेश्वर पिता उस नींद से प्रभु हम सैक्रिफाइस करके परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर पिता। हमारे जीवन प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर हम हमारे आस पड़ोसी लोगों को प्रभु परमेश्वर आपके बारे में प्रभु परमेश्वर हम आकर्षित करने वाला हो सके प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना का जीवन जीने वाला हो सके प्रभु नम्रता के साथ परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवन से हमारे लाइफ स्टाइल से प्रभु परमेश्वर आपको प्रभु परमेश्वर हम प्रभु जी महिमा करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। आप सहाय देखिए प्रभु जी। हमारे जीवन से पत्रस की तरह प्रभु हम प्रभु जी कोई भी हमसे पूछा तो परमेश्वर पिता हम आपको इनकार करने वाला ना हो सके परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर हम प्रभु पत्रस की तरह ना बने प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु परमेश्वर हम लज्जित ना होने पाए परमेश्वर पिता। जैसा पौलुस कहता है प्रभु मैं समाचार बांटने में कभी भी लज्जित नहीं होती हूँ करके प्रभु हम भी परमेश्वर पिता आपके नाम को प्रभु परमेश्वर प्रकट करने में परमेश्वर पिता हम प्रभु जी शेम ना हो परमेश्वर पिता। आप सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। हम इस पत्र के जीवन से प्रभु आज जो कुछ प्रभु परमेश्वर आपने हमें सिखाया है परमेश्वर पिता उसे हमारे जीवन में लागू कर सके प्रभु। आपके नाम को ऊंचा करने वाला हो सके, आपको प्रकट करने वाला हो सके, आपको महिमा करने वाला हो सके प्रभु। आप हम सभी को आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। फिर से एक बार इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देंगे। पत्रस के जीवन से हम सभी को प्रभु परमेश्वर आपने सिखाया और एनकरेज किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रसन्नता के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आने वाले दिनों में भी प्रभु उन्हें आपका अभिषेक कीजिए परमेश्वर पिता। आप स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु मजबूत बनाइए, आपका ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु और यूज कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके जीवन के थ्रू प्रभु बहुतायत आत्माओं को जीतने वाला हो सके परमेश्वर पिता। जहाँ भी जाते हैं प्रभु परमेश्वर, जहाँ भी प्रभु आपका वचन बोया जाता है प्रभु वो वचन फलवंत होने पाए प्रभु, उनके जीवन में अमल लागू हो सके परमेश्वर पिता और नम्रता का जीवन जीने वाला हो सके प्रभु परमेश्वर। आप सहाय मदद कीजिए इन सारी बातों के लिए प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। आमीन।